मेरा नाम साक्षी है और ये कहानी उस समय की है जब मैं 19 साल की थी और पहली बार अपने मामा के घर गर्मियों की छुट्टी बिताने गई थी। शहर से थोड़ा दूर उनका घर था, जहाँ माहौल शांत था और आसपास ज़्यादा लोग भी नहीं रहते थे। घर में मामा मामी के साथ उनका बेटा रोहित भी रहता था, जो चचेरा भाई भी था। बचपन में हम कई बार मिल चुके थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। इसीलिए शुरुआत में सब कुछ समान ही लगा। रोहित पहले की तरह हंसता बोलता था और मामी भी बहुत प्यार से मेरा ध्यान रखती थी। लेकिन दूसरे ही दिन से मुझे उनके व्यवहार में एक हल्का सा बदलाव महसूस होने लगा। वो बार बार मेरे पास आकर बैठने की कोशिश करता और छोटी छोटी बातों पर मुझे ध्यान से देखने लगता। शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, इसीलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक शाम जब घर में सब लोग छत पर बैठे थे, तो अचानक बिजली चली गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसी दौरान मैंने महसूस किया कि कोई मेरे बहुत करीब आकर खड़ा हो गया है। मैंने सोचा शायद मामी होंगी, लेकिन जब मैंने हल्का सा पीछे हटने की कोशिश की, तो वो परछाई भी मेरे साथ ही खिसकने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक मोबाइल की टॉर्च जली और मैंने देखा कि वो रोहित था। उसने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और बोला, डर गई क्या? लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जो मुझे बेचैन कर गया। उस रात मैं अपने कमरे में आकर काफ़ी देर तक सोचती रही, लेकिन फिर खुद को समझा लिया कि शायद ये मेरा वहम है। अगले दिन मम्मी-पापा को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। घर में सिर्फ मैं और रोहित रह गए। दिन तो जैसे-तैसे निकल गया, लेकिन शाम होते ही मुझे फिर से वही बेचैनी होने लगी। मैंने जल्दी से अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और मोबाइल अपने पास रख लिया। रात करीब 12 बजे के आसपास मुझे लगा जैसे कोई धीरे-धीरे मेरे कमरे के बाहर चल रहा है। पहले मैंने सोचा कि शायद रोहित होगा, लेकिन फिर वो कदमों की आवाज़ मेरे दरवाजे के पास आकर रुक गई। मेरा दिल तेज़ से धड़कने लगा। तभी दरवाजे का हैंडल धीरे-धीरे हिलने लगा, जैसे कोई बिना आवाज़ किए खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तुरंत लाइट बंद कर दी और फिर सोने का नाटक करने लगी। कुछ सेकंड बाद आवाज़ बंद हो गई, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। करीब 10 मिनट बाद फिर वही आवाज़ आई और इस बार दरवाजे पर हल्की सी दस्तक भी हुई। साक्षी, दरवाज़ा खोलो, बात करनी है। उसकी आवाज़ समान थी, लेकिन उसमें अजीब-सा दबाव महसूस हो रहा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप लेटी रही। कुछ देर बाद कदमों की आवाज़ दूर चली गई। उस रात मैं बिल्कुल भी सोई नहीं और सुबह होने का इंतज़ार करती रही। अगली सुबह रोहित ऐसा व्यवहार कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब मैं पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। मैंने तय किया कि अगर कुछ और हुआ, तो मैं चुप नहीं रहूँगी और उसी दिन मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन करके रखी और रात का इंतज़ार करने लगी। रात करीब 1 बजे फिर वही आहट सुनाई दी और इस बार मैंने साफ देखा कि दरवाजे के नीचे किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। मेरा दिल काँप रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। कुछ देर बाद वो परछाई हट गई और खिड़की के पास हलचल होने लगी। मैंने धीरे से देखा तो रोहित खिड़की के अंदर झाँकने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये सब सच है। अगली सुबह मैंने ये बात मम्मी को बताने की कोशिश की, लेकिन शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मुझे डर था कि कहीं वो मेरी बात को गलत ना समझे। लेकिन उसी शाम एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया। मैं किचन में थी और मामी बाहर गई हुई थी। तभी रोहित अचानक मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम बेवजह डर रही हो, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी ये बात सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि मैंने उसे कुछ कहा ही नहीं था। इसका मतलब वो जानता था कि मैं सब समझ चुकी हूँ। उस पल मैंने एहसास किया कि अब चुप रहना सही नहीं है। मैंने तुरंत मम्मी को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। मामी पहले तो चुप हो गई, लेकिन जब उन्होंने रोहित से बात की, तो वो गुस्से में आ गया और मुझे ही गलत ठहराने लगा। घर का माहौल एकदम तनावपूर्वक हो गया था। उसी समय मामा भी वापस आ गए और मामला उनके सामने रखा गया। उन्होंने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जब मैंने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनाई, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उसमें साफ-साफ दरवाजे के पास उसकी आवाज़ और हरकतें रिकॉर्ड थी। इसके बाद मामा ने सख्ती से उससे पूछताछ की और आखिरकार वो चुप हो गया। उस दिन पहली बार मैंने देखा कि एक परिवार के अंदर सच सामने आने पर कितना कुछ टूट जाता है। मामा ने उसी समय फैसला किया कि रोहित को कुछ समय के लिए घर से दूर भेजा जाएगा और साथ ही उसे समझाया गया उसकी हरकतें कितनी गलत थी। इस पूरे घटनाक्रम ने मुझे अंदर से हिला ज़रूर दिया, लेकिन साथ ही मुझे मजबूत भी बना दिया। मैंने सीखा, डरकर चुप रहना सबसे बड़ी गलती होती है और सही समय पर आवाज़ उठाना सबसे ज़रूरी है। आज जब मैं इस घटना को याद करती हूँ, तो समझ आता है कि असली हिम्मत डर को छुपाने में नहीं, के खिलाफ खड़े होने में होती है। और अगर उस समय मैंने चुप्पी साध ली होती, तो शायद बात और आगे बढ़ सकती थी। लेकिन मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई और वही सबसे बड़ी जीत थी।
उस घटना के बाद मुझे लगने लगा कि अब सब कुछ धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन सच तो ये था कि असली सन्नाटा अब शुरू हुआ था, क्योंकि घर में जो हुआ था, उसकी गूंज हर किसी के अंदर रह गई थी। मामी पहले जैसा नहीं रहीं। वो मुझसे बात तो करती थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब-सी चिंता हमेशा बनी रहती थी। मामा भी ज़्यादा चुप रहने लगे थे और घर का माहौल पहले जैसा हल्का नहीं रहा था। मैं खुद अंदर से हिल चुकी थी, लेकिन मैंने ये तय कर लिया था कि अब डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। 2 दिन बाद मामा ने मुझसे अपने पास बैठाकर कहा कि तुमने जो किया वो बिल्कुल सही किया। अगर तुम चुप रहती तो शायद हम कभी सच जान ही नहीं पाते। उनकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन दिल के अंदर कहीं न कहीं एक डर अब भी बाकी था। उसी रात जब मैं सोने जा रही थी, अचानक मेरे मोबाइल पर एक नोटिफ़िकेशन आया। एक अनजान नंबर से मैसेज था, जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। ये पढ़ते ही मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि ये मैसेज किसका हो सकता है। मैंने तुरंत वो मैसेज डिलीट नहीं किया, बल्कि उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और मामा को दिखाया। इस बार उन्होंने बिल्कुल भी देरी नहीं की और तुरंत उस नंबर को नोट कर लिया। अगले दिन उन्होंने एक जानकार के ज़रिए उस नंबर के बारे में जानकारी निकलवाने की कोशिश की। धीरे-धीरे ये साफ हो गया कि वो नंबर उसी शहर के पास एक्टिव था, जहां रोहित को भेजा गया था। ये जानकर मामा का शक पक्का हो गया। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि अब इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाएगा। उसी समय उन्होंने रोहित को कॉल किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद फिर वही नंबर से मेरे फ़ोन पर कॉल आया। इस बार मैंने हिम्मत करके कॉल उठा लिया, लेकिन कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी रही। फिर धीमी आवाज़ में वही शब्द सुनाई दिए, तुमने मुझे सबके सामने गलत साबित कर दिया। उसकी आवाज़ में गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। मेरे हाथ काँप रहे थे, लेकिन मैंने खुद को सँभाला और बिना कुछ बोले कॉल काट दिया। उसके बाद लगातार कॉल आने लगे, लेकिन मैंने हर बार कॉल रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब ये सिर्फ डर की बात नहीं रही थी, बल्कि एक सबूत बनता जा रहा था। जब मामा ने ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, तो उनका चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने साफ कहा कि अब ये मामला यहीं नहीं रुकेगा। उन्होंने पुलिस में शिकायत करने का फैसला लिया। शुरुआत में मुझे डर लगा, क्योंकि ये सब बहुत बड़ा कदम था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर अभी नहीं बोले तो शायद फिर वो किसी और को परेशान कर सकता है। पुलिस में शिकायत दर्ज हुई और नंबर ट्रेस किया गया। कुछ ही दिनों में ये साफ हो गया कि रोहित ये सब कर रहा था और वो गुस्से और बदले की भावना में ऐसा कर रहा था। पुलिस की पूछताछ के बाद उसे सख्ती चेतावनी दी गई और उसके परिवार को भी इस बारे में पूरी जानकारी दी गई। उस दिन मुझे पहली बार ऐसा लगा कि सच में अब सब खत्म हो गया है। उसके बाद ना कोई कॉल आया, ना कोई मैसेज। घर का माहौल धीरे-धीरे फिर से समान होने लगा। लेकिन इस बार एक फ़र्क था। अब सब ज़्यादा सतर्क थे और रिश्ते को आँख बंद करके नहीं, बल्कि समझदारी से देखने लगे थे। कुछ दिन बाद मैं वापस अपने घर लौट आई, लेकिन उस पूरे अनुभव ने मुझे पूरी तरह बदल दिया। अब मैं पहले जैसी मासूम नहीं रही थी, बल्कि हर चीज़ को समझने और पहचानने की ताकत आ गई थी। मैंने खुद से एक वादा किया कि चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी गलत चीज़ के सामने चुप नहीं रहूँगी। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, तो लगता है कि वो समय डरावना ज़रूर था, लेकिन उसने मुझे मजबूत बना दिया। उसने मुझे सिखाया कि असली हिम्मत डर से भागने में नहीं, बल्कि उसका सामना करने में होती है। और अगर उस दिन मैंने चुप्पी साध ली होती,